नेक्स्ट इज स्लाइम मोल्ड्स और कंज्यूमर और डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। इनमें प्रोटोप्लास्ट जो होता है नेक्ड होता है और नॉट कवर्ड बाय एनी सेल वॉल। इसमें प्रोटोस्लाइम मोल्ड्स में कोई सेल वॉल नहीं होती है। इनमें क्लोरोफिल नहीं मिलता है, फैगोट्रॉफिक है, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं खुद। उनकी बॉडी जो होती है वो लीव्स के अलॉन्ग मूव करती है और जो ब्रांचेस होती है ट्रीज़ की उसके अलॉन्ग मूव करती हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन में एक एग्रीगेशन बनाते हैं जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम। इनकी लाइफ साइकिल में एक स्टेज होती है, ये अमीबॉइड की जैसे भी दिखते हैं अपनी लाइफ साइकिल में। अमीबॉइड प्लाज्मोडल स्टेज जो होती है वो प्रोटोजोआ की जैसे दिखती है, so इसका नाम अमीबॉइड स्टेज रखा है। और स्पोर्स जो होते हैं इनके वो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं और कई ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं इनके स्पोर्स स्लाइम मोल्ड्स के। रिप्रोडक्शन इनमें बहुत टाइप का देखा जा सकता है, ये सेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ये इसका स्पोर है और ये यंग प्लाज्मोडियम है। इनमें शेप चेंज हो रही है क्योंकि सेल वॉल तो है नहीं जिससे कि इनमें एक शेप मेंटेन हो। सेल वॉल है नहीं, नेक प्रोटोप्लास्ट है, तो अलग अलग शेप चेंज होगी। ये यंग प्लाज्मोडियम है। हमने देखा कि स्लाइम मोल्ड्स थे, ये कंज्यूमर हैं, अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, अपने फूड के लिए दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, स्लाइम मोल्ड्स हमने देखे कि इनमें सेल वॉल नहीं मिलती है और फैगोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मिलता है और अपनी लाइफ स्टेज में स्पोर्स फॉर्म करते हैं जो कि रेजिस्टेंस होते हैं और कई ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी शेप अमीबा की जैसे लगने के कारण हमने इनको नाम दिया प्रोटोजोआ। और क्या बोलते हैं रिप्रोडक्शन में दोनों टाइप का मिलता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। नेक्स्ट है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स जो है हेट्रोट्रॉफिक है और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, मतलब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स अपना खुद फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, दूसरों पर डिपेंडेंट है फूड के लिए। इसमें आते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, सिलिएटेड प्रोटोजोन्स एंड स्पोरोजोन्स। अमीबॉइड प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, सी वाटर में भी मिलते हैं, सॉइल में भी मिलते हैं और फ्री लिविंग भी हैं और कुछ पैरासाइट्स भी है, मतलब किसी की बॉडी पर रह करके या किसी की बॉडी में रह करके अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो है अमीबॉइड प्रोटोजोन्स के अंदर सूडोपोडिया है, सूडोपोडियास के थ्रू मूव करते हैं, अपना फूड भी एनगल्फ सूडोपोडिया से करते हैं। स्पेशल फीचर जो है इनमें सिलिका प्रेजेंट होती है कुछ अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में और एग्जांपल है इनके अमीबा और एंट अमीबा। और जो डायसेंट्री करते हैं अमीबा एंड अमीबा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में आते हैं हमारे कुछ फ्री लिविंग है, कुछ पैरासिटिक भी हैं और इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और एसोसिएशन बना के रहते हैं, मतलब एसोसिएशन बनाते हैं जिसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं एसोसिएशन में। कॉमन सेलिज्म जिसमें एक को बेनिफिट हो और एक को नो बेनिफिट नो लॉस, ऐसा एसोसिएशन। सिम्बॉइड मीन्स दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो, ऐसा एसोसिएशन बना के रहते हैं। पैरासिटिक मतलब किसी की बॉडी पर रह करके या किसी की बॉडी में रह करके उसका न्यूट्रिशन लेते हैं। तो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ट्रिपेनोसोमा इसका एग्जाम्पल है। ट्रिपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस होता है, स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ करता है। सिलिएटेड प्रोटोजोन्स जो है फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, मराइन में भी मिलते हैं और इनमें फूड लेने के लिए एक डेफिनेट रीज़न होता है और इजेशन के लिए भी एक डिफरेंट रीज़न होता है। जैसे कि ये पैरामीशियम इसमें एग्जांपल है हमारा। पैरामीशियम में बॉडी के अलॉन्ग ये जो है सीलिया प्रेजेंट है पूरी बॉडी पे और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट है ऑस्मो रेगुलेशन के लिए और एक्सक्रीशन के लिए। और साइटोफेरिंग्स और ये साइटोस्टोम प्रेजेंट है माउथ फूड के लिए। और ये सारे इसकी स्ट्रक्चर है हमारे पैरामीशियम की। और स्पोरोजोन्स जो हैं वो सारे एंडोपैरासाइट्स हैं, मतलब किसी बॉडी पे रहते हैं और डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आते हैं स्पोरोजोन्स में। इनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं मिलता है, इन्फेक्शियस हैं, स्पोर लाइक स्टेज प्रेजेंट है। प्लाज्मोडियम इसमें एग्जांपल आता है जो कि हमारा क्या कॉज करता है, मलेरिया कॉज करता है। तो ये हमारे प्रोटोजोन्स हो गए जिनमें हमने 4 टाइप्स देखे और ये इनके डिवाइडेशन जो था इनकी लोकोमोटरी ऑर्गन्स के बेसिस पे था। अमीबॉइड में सूडोपोडिया थे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन में फ्लैजिला थे मूव करने के लिए, सिलेटेड प्रोटोजोआ में सीलिया थे और स्पोरोजोन्स में कोई ऑर्गन्स नहीं थे लोकोमोटरी। तो ये डिवाइडेशन हो गया। प्रोटोजोन्स जो है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और हेट्रोट्रॉफिक है। नेक्स्ट थर्ड किंगडम है हमारा फंजाई। फर्स्ट किंगडम हमने देखा मोनेरा जिसमें बैक्टीरिया है, सेकंड देखा हमने प्रोटिस्टा और थर्ड किंगडम है हमारा फंजाई। फंजाई जो किंगडम के जो मेंबर्स हैं वो कॉस्मोपॉलिटन है, मतलब हर जगह मिलते हैं, एयर में, वाटर में एंड सॉइल में और प्लांट्स और एनिमल्स पर भी मिलते हैं। दे प्रेफर टू ग्रो, ये कहाँ ज़्यादा ग्रो करना पसंद करते हैं, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस पर ग्रो करना ज़्यादा पसंद करते हैं फंजाई के मेंबर्स। इनकी बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है और इनमें रूट, स्टेम और लीव्स नहीं मिलते हैं। और फंजाई बॉडी जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की बनी होती है
जिसे कहते हैं हम हाइफी। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की फंजाई बॉडी है जिसे हम हाइफी कह रहे हैं, और ये एक दूसरे से मिलकर के क्या बनाती है, एक नेटवर्क बनाती है। इस नेटवर्क को कहते हैं माइसीलियम। और ये हाइफी जो होती है ये सेपरेट होती है और मल्टी न्यूक्लिएट होती है, इसलिए इसे अगर तो उसे कहते हैं हम कोइनोसाइटिक। सेल वॉल जो होती है हाइफी की वो बनी होती है काइटिन की और फंगल सेलुलोज की। और न्यूट्रिशन इनमें मिलता है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स अपना खुद फूड मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, दूसरे पर डिपेंडेंट है। इसमें सैप्रोफाइट्स भी मिलेंगे, मतलब डेड और डिकेइंग मैटर्स अपना फूड लेंगे। और पैरासाइट्स मतलब लिविंग बॉडी पर रह करके और के अंदर रह करके अपना न्यूट्रिशन लेंगे। सिम्बॉइड्स किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन बना के रहेंगे, तो ये इनका न्यूट्रिशन हो गया। मोस्ट ऑफ द फंजाई देयर आर 2 फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल। मोस्ट फंजाई की लाइफ साइकिल में 2 फेजेज होती हैं, एक तो होती है वेजिटेटिव और दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव। अब हम देखेंगे वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई में 3 टाइप्स का रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में 3 मोड्स हैं, फ्रेगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। फ्रेगमेंटेशन में होता है कि हमारा जो फंजाई है वो 2 और मोर पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, और फ्रेगमेंटेशन में हमारे जो फंजाई है वो 2 मोर पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, और इतने ही जितने पार्ट्स में ब्रेक होता है उतने ही नए फंजाई डेवलप हो जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन है। फिजन के अंदर क्या होता है कि स्मॉल सिंपल कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, उससे हमारा जो एक फंजाई है वो 2 में डिवाइड हो जाता है, इसे कहते हैं फिजन। और बडिंग में अनइक्वल डिवीजन के थ्रू एक स्मॉल बर्ड अराइज होती है बॉडी पर, वो इनिशियली अपनी पेरेंट बॉडी से न्यूट्रिशन लेती है और बाद में अलग हो जाती है और नया बॉडी बना लेती है। ये तो हमारा हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो गया हमारा, ये डिफरेंट मोड्स हो गए। जू स्पोर्स, स्पोरेंजियो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स होता है, वो होता है जू स्पोर्स के थ्रू, स्पोरेंजियो स्पोर्स के थ्रू, कॉनिडिया के थ्रू, क्लैमाइडोस्पोर के थ्रू और उइडिया के थ्रू। जू स्पोर मिलते हैं हमारे ये पाइथम में, ये मोटाइल होते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर जो हमारे मिलते हैं वो राइजोपस और म्यूकर में मिलते हैं। ये स्पोरेंजियोस्पोर की स्ट्रक्चर है, इसमें कॉल्यूमेला स्ट्रक्चर है। ये स्पोरेंजियोफोर है जिसपे कि हमारे स्पोरेंजियोस्पोर डेवलप हो रहे हैं। ये हमारे जो हैं वो फेवरेबल कंडीशन में डेवलप होते हैं। कॉनिडिया जो है बॉडी के ऊपर डेवलप होते हैं, ये दिख रही है स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर, वो है एस्पेरिजिलस और पेनिसिलियम में मिलती है, एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होती है कॉनिडिया। ये क्लैमाइडोमोनास है, ये क्लैमाइडोमोनास राइजोपस में मिलते हैं। और ये उइडिया स्ट्रक्चर है, जो ये सारे स्पोर्स हैं जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू स्पोर्स डेवलप होते हैं। ये स्पोर्स एनवायरनमेंट में डिस्पर्स होते हैं और नए फंजाई डेवलप हो जाते हैं। ये उइडिया की स्ट्रक्चर है जो डेवलप होती है हाइफी के ऊपर। तो ये हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर्स हो गए फंजाई में, जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, कॉनिडिया, क्लैमाइडोमोनास और उइडिया।